दोस्तों, एंगर एक बहुत ही पावरफुल इमोशन है। जिंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट पर हर इंसान एंगर को एक्सपीरियंस जरूर करता है। एंगर कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी। अगर हम एंगर को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएं, कंट्रोल कर पाएं, तो एंगर हमारी जिंदगी में एक बहुत ही पावरफुल रोल प्ले कर सकता है और जिंदगी में आगे बढ़ने में हमारी मदद कर सकता है। लेकिन अगर हम एंगर को कंट्रोल ना कर पाएं तो फिर ये हमें कंट्रोल करेगा और अनकंट्रोल्ड एंगर हमें, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी सारी जिंदगी को एक सेकंड में बर्बाद कर सकता है। तो दोस्तों, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे एंगर का क्या स्टेटस है, कंट्रोल्ड या अनकंट्रोल्ड, ताकि हम उसी हिसाब से अपने एंगर को, अपनी लाइफ को मैनेज करना सीख सकें। तो आज की वीडियो एक टेस्ट है, आपके एंगर का टेस्ट। इस टेस्ट में आपसे टोटल 10 सवाल पूछे जाएंगे। हर सवाल के जवाब के लिए आपको 3 ऑप्शंस दी जाएंगी। आपने उनमें से एक ऑप्शन चूज करनी है। ऑप्शन चूज करने के लिए आपको 10 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। ऑप्शन चूज करने के बाद आपको उसके पॉइंट्स बताए जाएंगे। आप उन पॉइंट्स को कहीं नोट कर लें या कमेंट्स में लिखकर व्यूअर्स के साथ शेयर करें, क्योंकि वीडियो के आखिर पर आपको उन पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। अगर कोई आपसे आपकी किसी सही बात पर इख्तलाफ करे तो आपका रवैया क्या होता है? आप टॉपिक चेंज कर देते हैं और कोई नई बात शुरू कर देते हैं। आप लॉजिकली डिबेट करते हैं और उसे कन्विंस करने की कोशिश करते रहते हैं। आप गुस्सा करते हैं और हैरान होते हैं कि इस बंदे को मेरा सही पॉइंट ऑफ व्यू क्यों समझ नहीं आ रहा। जब आप किसी से नाराज होते हैं तो नाराजगी का इजहार कैसे करते हैं? आप उससे झगड़ा करते हैं, उस पर चीखते चलाते हैं, आप अपने कमरे में बंद हो जाते हैं और किसी से बातचीत नहीं करते, आप गुस्से को पी जाते हैं और नाराज नहीं होते। अगर आप अपने किसी दोस्त, अजीज या कुलीग को देखें कि वो कोई काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा, तो आपका रवैया क्या होता है? आप उसे क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। आप काम को सही करने में उसकी मदद करते हैं। आप उसे इग्नोर कर देते हैं। जो कर रहा है वो करता रहे। अगर आप किसी से नाराज हों तो क्या उसका गुस्सा आप किसी दूसरे पर निकालते हैं? कभी कभार ऐसा हो भी जाता है। जब गुस्सा आएगा तो किसी न किसी पर तो निकलेगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करे, आपके काम में गलतियां निकाले, तो आपका रवैया क्या होता है? मैं अपने आप को डिफेंड करता हूं, उसकी तनकीद के जवाब में साबित करने की कोशिश करता हूं कि मैं गलती पर नहीं हूं। मैं उसे गौर से सुनता हूं, सब्र व तहम्मुल के साथ, और काम के पॉइंट्स को नोट करता हूं। जाओ भाई, अपने काम से काम रखो, शक्ल देखिए अपनी। खुद कोई काम आता नहीं और मुझे समझा रहे हो। अगर आपको किसी पर गुस्सा आ जाए और आप उसका इजहार भी करते हैं, सामने वाले को ठीक ठाक सुनाने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? गिल्टी फील करते हैं, यार ऐसे ही इतना कुछ बोल दिया, इसको तो 2 लगानी भी चाहिए थी। कंफर्टेबल फील करता हूँ, अच्छा किया, खूब मजा सिखाया।
अगर आपको किसी के साथ कोई प्रॉब्लम या इख्तिलाफ हो तो क्या आप तहम्मुल से उसके साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर सकते हैं? कोशिश करते हैं, लेकिन आपके लिए तहम्मुल का मुजाहरा करना मुश्किल होता है। डिस्कशन के दौरान आपको गुस्सा आ जाता है, आपकी आवाज़ ऊंची हो जाती है। तहम्मुल क्यों भाई, मैं तो उसको सीधी सीधी सुना कर आता हूँ। बातचीत के दौरान आप सामने वाले की बात मुकम्मल होने का इंतज़ार करते हैं या बीच में टोक कर अपनी बात शुरू कर देते हैं? भाई बातचीत का कंट्रोल तो अपने हाथ में ही रहना चाहिए। मेरा तो उसूल है सामने वाले को कम से कम बोलने का मौका दें। मैं अगले बंदे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करने का मौका देता हूँ। जब मुझे अगले बंदे की बात समझ आ जाती है तो मैं उसे टोक देता हूँ। अगर किसी ने आपके साथ जिंदगी में कभी बुरा किया हो तो आपका रवैया क्या होता है? आप उस बात को कभी नहीं भूलते, सारी जिंदगी याद रखते हैं। मुझे कुछ याद नहीं रहता। बुरा तो किया था, लेकिन अब तलख बातों को याद रखकर क्या करना है? जब कोई बात आपकी मर्जी के खिलाफ होती है, आपको उस बात पर गुस्सा आता है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, चेहरे का रंग सुर्ख हो जाता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मूड ऑफ हो जाता है, चेहरा उतर जाता है। तो दोस्तों, टेस्ट हो गया है ख़त्म। उम्मीद है आपने अपने पॉइंट्स का टोटल कर लिया होगा। तो देखते हैं आपका एंगर कंट्रोल्ड है या अनकंट्रोल्ड। अगर आपका स्कोर 100 से 140 के दरमियान है तो आप एक कूल माइंडेड पर्सन हैं। आपको अपने जज्बात पर, अपने एंगर पर मुकम्मल कंट्रोल है। अगर आपका स्कोर 150 से 220 के दरमियान है तो आपका एंगर मॉडरेट है। कभी आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं और कभी ये आपको कंट्रोल कर लेता है। अगर आपका स्कोर 230 से 300 के दरमियान है तो आपका एंगर टोटली अनकंट्रोल्ड है और आप इसके सामने मुकम्मल तौर पर बेबस हैं। आपको जल्द से जल्द अपने एंगर को मैनेज करना सीखना चाहिए। तो दोस्तों, आपका स्कोर क्या रहा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें ताकि ये अच्छी बात आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके।